डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सिलेक्टेड कैनोनिकल का जो ऑप्शन है, कभी आपने इस पे जाके गौर किया है ये क्या चीज़ है डुप्लीकेट की जो आपके पास शो करा रही है? कभी आपने जाके गूगल सर्च कंसोल में देखा है कि वो क्या चीज़ है जो आपको ये शो करा रहा है और ये इसका क्या आपको नुकसान हो रहा है? कभी जाके इसको खोल के देखा है? यहाँ पे देखते हैं तो हमें इफेक्टेड पेज नज़र आ रहे होते हैं जो कि हमें डुप्लीकेट का ऑप्शन दे रहा होता है। बेसिकली ये चीज़ें होती क्या हैं जो कि हमारे पास जो लिंक होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं जो कि हमारे पास नहीं रह पाते। जब आप इसको गूगल सर्च कंसोल में कवरेज में जाके खोल के देखेंगे तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे ये बताएं कि आपको इसको सॉल्व करने का तरीका आता है? नहीं तो इस वीडियो के साथ बंधे रहिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना लाजमी है। अब इस लिंक को आपने करना क्या है, उसको खोल लेना है, इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक कर लेना है। सिंपल इसको खोलने के बाद अब आपको गूगल सर्च कंसोल में ये बता रहा है कि इंडेक्स है, लेकिन ये जो रिफरिंग पेज है ये अब कन्वर्ट हो चुका है। गूगल सेलेक्ट कैनोनिकल अब इस पेज पे जा रही है आपकी ट्रैफिक। अब दोनों पेज जो होते हैं वो खाली होते हैं। अब इनको अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको कुछ नज़र आएगा, लेकिन आपने अगर वर्डप्रेस यूज़र हैं तो आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है इसको सोल्व करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रैंक मैथ प्रो है जो प्लगइन आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आपने वो इंस्टॉल करना है। उसका नाम यहाँ पे रैंक मैथ प्रो आप लिख लेंगे। प्रो अगर आप प्रो तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रैंक मैथ सिंपल जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। आपने उसको सिंपल क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे रैंक मैथ के इकट्ठे स्पेलिंग लिखेंगे तो आपके पास ये रैंक मैथ आ जाएगा। 2022 का ये अपडेट मैं कर लेता हूँ तो ये अपडेट हो चुका है मेरे पास। तो मेरे पास पहले से एक्टिवेट है, यहाँ को पे आपको एक्टिवेट करना है। उसके बाद आप जाना है 404 मॉनिटर पर। यहाँ पे 404 मॉनिटर पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड न्यू का, लेकिन ऐड न्यू का आपको नीचे रिडक्शन में मिलेगा। रिडक्ट करना है हमने, ऐड न्यू पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो आपने लिंक उठाना है जो कि कैनोनिकल जो लिंक होगा जो आपके पास शो नहीं हो रहा था। आपने सिर्फ इसको एग्जैक्ट पे रखने के बाद आपने नीचे जो है एक और यहाँ पे डिटर्मिनेशन यूआरएल है जिस पे आपने अपनी ट्रैफिक को कन्वर्ट करना है और लिंक की उस लिंक की ट्रैफिक आपने यहाँ पे लेके आनी है, उस लिंक को डाल देना है। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने जो लिंक दिया है उस पे ये रिडायरेक्ट हो गया। अब मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ क्या वाकई उसी लिंक का जो मैं खोल रहा था, देख सकते हैं उससे कन्वर्ट होके मेरी सोशल मार्केटिंग पे जो लिंक है वो कन्वर्ट हो चुका है, रिडायरेक्ट हो चुकी है ये जो ट्रैफिक थी। अब इसको रिडायरेक्ट करने का क्या फ़ायदा होगा, जो आपकी जो यहाँ पे देख सकते हैं हिट्स आई है, एक है मैंने सीधा खोला, मैं उसी लिंक से दूसरे लिंक में चला गया। अब अगर इस लिंक को ओपन करते हैं आप तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिडायरेक्ट होके आपके होम पेज पे आ चुका है। इसी तरह से हमने इसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर लिया और इसको हमने पोस्ट में रिडायरेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मार्केटिंग की कैटेगरी में मैंने इसको रिडायरेक्ट कर लिया। इसी तरह आपने इसी जो लिंक आ रहे हैं इनको रिडायरेक्ट करना है। जब ये आप एक एक करके 9 पेज को रिडायरेक्ट कर देंगे तो उसकी ट्रैफिक सही तरीके से आपके पास ट्रैफिक पहुंच पाएगी, ना कि वो पेज में जाएगी जो कि खाली आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक पेज पहले भी यहाँ पे करके रखा हुआ है, अगर मैं इसको दिखा दूँ ये भी इसी तरह से मैंने किया है। देख सकते हैं आप, आपके सामने है ये ट्रैफिक आपकी उधर जाएगी। अब एक ऐसा पेज खोलता हूँ जो कि आपको सैंपल दिखाने के लिए करता हूँ कि जो कि मैं कर रहा हूँ क्या वो कैसे दिखाई दे रहा था। इस तरह से आपको खाली पेज दिखाई देता है क्योंकि ये आप डिलीट कर चुके होते हैं और उसके बाद 404 का एरर आ रहा होता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसी लिंक को कॉपी करूँगा, ये देख सकते हैं ओपन करता हूं तो ये किसी और जगह मुझे ले जाता है, लेकिन मैं इसको रिडायरेक्ट करने के लिए मैं इसी लिंक को कॉपी करूंगा। ऊपर वाले लिंक को भी नीचे वाले लिंक को भी आपने अलग-अलग से रिडायरेक्शन करनी है। रिडायरेक्ट करने के लिए आप कोई भी अपनी वेबसाइट की उस लिंक को ले सकते हैं जो कि आपके पास वर्क कर रहा है पहले से। अब यहाँ पे मेरी सब वेबसाइट पे जो लिंक है यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं किसी पोस्ट का लिंक दे देता हूँ, किसी एक पोस्ट जो मेरी डिलीट हो चुकी थी उसकी जगह मेरे पास तो टैग है, टैग से मैं किसी दूसरी मतलब पोस्ट पे लेके जा रहा हूँ ट्रैफिक। अब टैग जो मैंने डिलीट कर दिए थे उससे अब मेरी ट्रैफिक चली जाएगी
पोस्ट पे। तो इसी तरह से आपकी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी और आपका जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये ऊपर वाले लिंक और नीचे वाले लिंक को इसी तरह से आपने रिडायरेक्ट करवाना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि खाली पेज हैं या खाली कीवर्ड्स हैं, जो टैग हैं और वो आपकी रैंकिंग में आ रहे हैं लेकिन खाली जा रहे हैं, तो उसमें आपने ट्रैफिक भी ले आनी है और अपना इश्यूज भी सॉल्व करवाना है। इसी तरह से आपका 404 एरर या जो भी एरर आ रहा है आपके पास डुप्लीकेट का, वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको सारे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं किसी और पोस्ट का भी आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसी तरह और ऐड रिडक्शन पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ये देखें अब मेरी जो ट्रैफिक है वो कन्वर्ट होके मेरी इस पोस्ट पे आ जाएगी। इस तरह से आप ये ट्रैफिक भी बढ़ सकती, क्योंकि आपकी ट्रैफिक सीधी आ रही होती है लेकिन आपकी जो ट्रैफिक जो जा रही होती है उसमें कुछ ऐसे आपने गलतियां कर रखी होती हैं। जिस तरह से मैंने ये कीवर्ड डिलीट कर दिए, ये पोस्टें डिलीट कर दी, ये इमेजेस डिलीट कर दी जिनके लिंक गूगल में रैंक हो चुके थे, लेकिन मैंने ये सब कुछ देखा नहीं है। डुप्लीकेट मैं क्रिएट करता रहा हूँ और उसमें भी डुप्लीकेट आपके जो बाज़ का रीडायरेक्ट करने के लिए भी दे देते हैं, बाज़ का तो रीडायरेक्ट को भी डिलीट कर देते हैं, तो उसमें आपकी जो ट्रैफिक है वो सही से नहीं पहुंच पा रही होती। तो आपने इसको सोल्व करना है और ये आपका डुप्लीकेशन का जो एरर है वो सोल्व हो जाएगा।